नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भरतपुर लाइव की विशेष सीरीज में। अभी एक क्लिंकर प्लांट के विरोध में यहां कलेक्ट्रेट का घेराव किया स्थानीय लोगों ने। हमारे साथ हैं किसान नेता, स्थानीय नेता नेम सिंह फौजदार जी, जो अंदर कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्ट्रेट और प्रशासन से मीटिंग करके आए। वो बताएंगे विरोध प्रदर्शन का क्या नतीजा रहा, क्या इन लोगों की मांग पूरी हुई, क्या बातचीत हुई उनकी प्रशासन से। सीधे उनकी आवाज। सर बताइए, क्या रहा अंदर बातचीत? जो रेलवे यार्ड में कलंकर का एक जहरीला, एक ऐसा प्रदूषण भरतपुर के आम आदमी के जनजीवन पर, जीव जंतु सबके जनजीवन पर अस्त व्यस्त करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके तहत कई बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, कई बार प्रदर्शन किए। आज भी हम गिरधारी जी, तिवारी जी और पूरे क्षेत्र के महिला पुरुष बच्चे सभी आए हैं। कलेक्टर साहब से जो हमने जिन बिंदुओं पर बात की है, हमारी एक सूत्री मांग है कि किसी भी कीमत पर इस प्लांट को भरतपुर में नहीं चलने दिया जाएगा। इसको कई जगह से भगाया गया है, लेकिन भरतपुर को क्या है कि न जाने लोगों ने चारागाह समझ रखा है। जब भरतपुर को मुगल, मराठा, अंग्रेज अपनी मनमानी से नहीं जीत पाए, तो कलंकर प्लांट का जो ठेकेदार है, कोई नरेंद्र चौधरी नाम का आदमी है, वो ये कहता है कि प्रशासन मेरी मुट्ठी में, मंत्री मेरी मुट्ठी में, सारी चीज़ उसकी मुट्ठी में हो सकती है, लेकिन लठ हमारे हाथ में है। और जिसका एक बात जानता हूँ मैं देसी भाषा में, ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा बांस कोर्ट। अगर राजी से मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं हम आर पार की लड़ाई किसी भी कीमत पर हम जनता के जनजीवन से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। नेम सिंह जी, अभी प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है आपको? उन्होंने क्या बोला है कि वो क्या कार्रवाई करने वाले हैं, क्या उनकी रणनीति रहेगी आगे? जिला कलेक्टर साहब ने हमको आश्वस्त किया है कि जो एनजीटी में केस है उसकी तुलनात्मक रिपोर्ट एनजीटी को रिपोर्ट भेजेंगे और कोर्ट में भी मामला चल रहा है, लेकिन जनता के विपक्ष में, जनता से अलग होके नियम के विरुद्ध कोई भी काम प्रशासन भी नहीं करेगा। ये आश्वासन हमें दिया है और देश आश्वासनों से चल रहा है। आश्वासन पर भरोसा भी किया जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि ये घोड़ा और ये मैदान, ना तो हम कहीं जा रहे हैं, ना हमारी फर्श कहीं जा रही है, ना हमारा झंडा कहीं जा रहा है, ना हमारा डंडा कहीं जा रहा है। आंदोलन अगर हमारे साथ धोखा किया गया तो फिर हम आंदोलन के लिए आंदोलन स्थगित किए जाते। आंदोलन कभी खत्म नहीं होते, आंदोलन हमारा जारी रहेगा। ठीक है सर, जो लोगों ने जो लगातार इससे पीड़ित रहे, कई लोगों ने अपने खो दिए, मुझे यहाँ पता चला कि कई बीमार हैं, उनके लिए कुछ बातचीत की गई? उनके लिए क्या कोई आगे बातचीत रहेगी? देखो, जिन लोगों को आज अस्थमा के मरीज सबसे ज्यादा इसका जहाँ प्रभाव है, उस इलाके में अस्थमा के, क्षय रोग के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। ये भी एक बहुत बड़ा संकट है। ये बात भी प्रशासन के सामने हम लोगों ने रखी है और जो परिवार में इन कारणों से क्षति हुई है, उनकी एक सूची तैयार करके हम जिला प्रशासन के जरिए राजस्थान सरकार को भी पहुंचाएंगे और मानव अधिकार आयोग में भी जाएंगे। अच्छा नेताजी, लेकिन जो अभी प्राइम मांग थी लोगों की, वो ये थी कि वो तुरंत प्रभाव से वो जो काम वहाँ चल रहा है वो बंद कर दिया जाए, ताकि आगे इन लोगों को आगे दिक्कत ना हो। तो तुरंत प्रभाव से अभी के लिए, जब तक जांच चल रही है, आगे कोई फैसला आता है उसके लिए रोक लगी नहीं लगी? काम तो बंद है, काम थोड़ी चालू है, काम तो अभी बंद है। अभी जो एनजी 5 किरण चल रही है और लेवल लग रही है, अभी देखे आओ जाके नहीं काम चल रहा था। हमारे 7 साल भर के बच्चे और हम कहाँ जामे लेके बच्चन को? उनकी सर जान पर रिस्क बना हुआ। अभी जो प्रशासन को तुरंत करना था वो ये कि उस पर तुरंत रोक लगा दिया, आगे जो जांच की कार्रवाई होगी वो ठीक है। जो एनजीटी में केस किया है वो हम लोगों ने तो किया है, एनजीटी ने रिपोर्ट मांगी है। हम अपने डॉक्यूमेंट में, हमारे कृष्ण मुरारी जी हैं, उन्होंने एनजीटी में रिपोर्ट दी है, उसमें रिपोर्ट जाएगी। और जब तक इसका पूरा खुलासा कोर्ट के जरिए और हमारा जो तथ्यों के आधार पर है, तब तक कानून के जरिए हो जाता है। कानून के जरिए हो जाता है तो ठीक है, नहीं जब हम घुट-घुट के मरेंगे इसकी बजाय तो हम गोलियों से मर जाएंगे, वो हमारा सौभाग्य होगा। फिर हम लड़ाई आर पार की अपने तरीके से लड़ेंगे। अभी जो कानून के तथ्यों में हम अपने पक्ष रख रहे हैं, उन तथ्यों से लड़ रहे हैं। बाकी फिर लड़ाई आर पार की, जनता की दम पर जिस तरह से आंदोलन होते हैं वो आंदोलन किया जाएगा। हाँ, फिर आंदोलन किया जाएगा, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर प्रशासन इस पर जल्दी फैसला लेता है, जल्दी संज्ञान लेता है, तो कुछ
हो जाएगा, नहीं तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। गोलियों से भी मरने को तैयार हैं स्थानीय नेता नेम सिंह फौजदार जी से मैंने आपकी बात कराई। अब मैं आपको पूरा मुद्दा और पूरी कहानी समझाने के लिए और लोगों से मैं आपकी बातचीत कराता हूं कि असल में दिक्कत है क्या उस प्लांट से, क्या उनको परेशानी होती है, क्या क्या दिक्कतें होती है। आइए हम कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं। अम्मा, पूरी कहानी मेरे को समझा दो कि वहाँ क्या चल रहा है, ये लोग देखना चाहते हैं सब। कैसी दिक्कत है, क्या वहाँ बनता है और क्या दिक्कत होती है? हमारे चिच्चोटे बच्चा हमारे चिच्चोटे कलंकर उड़ता है तो हमारी छत में 4-4, 5-5 तसला रेत उड़ आता है। हम कहाँ जाए रे जी बताओ? बच्चा हारी बीमारी रोज खाते हॉस्पिटल में पैसा लावे। हम बेलदारी करके नहीं पेट भर रहे बच्चन को जी बताओ पहले। ठीक है जी हटना चाहिए बिल्कुल। अब भी काम चला, अब भी देखा जाए कि नहीं हम राजी नहीं है, इसको हटाना चाहिए। तो एक बार तो बीच में हटा दिया था, फिर कैसे नहीं हटाया? तो फिर लट्ठा करे अरे भी लट्ठा कौन सा चांस है? तीसरा चांस है जी। हाँ? अब हम कहाँ तक कोशिश करेंगे बताओ? हमारे बच्चा बीमार होंगे, हम मरेंगे, बच्चा मरेंगे हमारे। इनका भैया को पालन करेगा? अरे आदमी का तो बीमार है, कन्या का तो हॉस्पिटल से ले भैया न एक दो बच्चा है, 10-20 तो है ना। कुछ दिन बिल्कुल हाँ भैया बताइए, नाम बताइए सबसे पहला। मुरली मेरा नाम है। कुछ दिन के लिए काम बंद हुआ था, उसके बाद में दोबारा चालू हो गया और बांसबल्लियों का प्रोग्राम चालू है वहाँ पे और कपड़े वो चादर वादर लगाई जा रही है। उस पर नेक भी ध्यान नहीं है किसी का भी। अगर उस पर ध्यान करेंगे तो हमारी लोगों की जान बच जाएगी। हम गरीब आदमी क्या कर सकते हैं? मैं दोस्तों आपका पूरा माजरा ढंग से समझ में आया। भैया टेक्निकल तौर पे समझाइए क्या वहाँ बनता है, कि ताकि दर्शक जो देख रहे हैं वो समझ पाए क्या वहाँ बनता है, क्या उड़ता है और क्या उससे बीमारियां हो रही हैं और कितनी अब तक हुए हैं। टेक्निकल तौर पे बात ये है कि ये रॉ मटेरियल चित्तौड़गढ़ से आता है। अच्छा। और ये यहाँ पे रैक आती है, रैक से अनलोडिंग होता है और अनलोड होके फिर वो दोबारा लोडिंग होके अलीगढ़ जाता है। क्यों? हमारे यहाँ पे तो ना तो कोई सीमेंट फैक्ट्री है, ना ही कोई उसका उपयोग करने के लिए कोई साधन है, कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे। वो सिर्फ यहाँ पे खाली होता है। ये शासन की प्रशासन की सब मिली भगत है जिसकी वजह से वो यहाँ खाली होता है। नहीं तो वो क्या अलीगढ़ में रेलवे स्टेशन नहीं है या रेलवे यार्ड नहीं है, क्या नहीं है? ये डायरेक्ट वहाँ से आके भी खाली हो सकता है, लेकिन वहाँ पे होता नहीं है। अच्छा, दिक्कतें क्या होती हैं? दिक्कतें उससे ये है, 6 है सिलिकोसिस की बीमारी है। उसमें क्या है, सीमेंट उड़ता है, सीमेंट छत पे, पेड़ों पे, गाड़ियों पे। भैया सांस नहीं ली जाती उससे। जिस टाइम पे वो उड़ता है ना, उस टाइम पे एक धुएं का गुब्बार सा दिखता है वहाँ पे, धूल का। सांस नहीं ली जाती वहाँ पे। अभी तक कुछ बीमारियों के कुछ केसेस सामने आए हैं आपके आसपास? बिल्कुल आए हैं बीमारियों के केसेस। किस तरह की? अस्थमा की बीमारी बढ़ गई है, सिलिकोसिस की बढ़ गई है। आए दिन जमा होता, आए दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। एक्सीडेंट भी हो जाते हैं उस पर। ये जो रेलवे का जो पुल है, फ्लाईओवर है, उस पर एक्सीडेंट हो जाते हैं धूल के गुब्बार की वजह से। क्यों? कुछ दिखाई नहीं देता वहाँ पे, एक्सीडेंट बहुत होते हैं, इतना होता है। सरकार इस तरह के निर्माण, इस तरह के चीजें बनने के लिए परमिशन ही क्यों देती है रिहायशी एरियाज में, ताकि उन लोगों को दिक्कत आए, इस तरह की परेशानियां आए, इस तरह के प्रदर्शन हो, फिर सरकार को जो परमिशन है वो निरस्त करनी पड़े, खत्म करनी पड़े। फिर यहाँ के स्थानीय लोगों को जो परेशानी आ रही है, जो क्षति पूर्ति जो उनकी होनी चाहिए वो किस तरह से होगी। और भी मैं आपको लोगों से बात कराने की कोशिश करता हूँ। एक बुजुर्ग है हमारे साथ। बाबूजी, नाम बताइए आप अपना। शंकर लाल। शंकर लाल जी, क्या किस लिए पूरा प्रदर्शन हो रहा है, क्या दिक्कत होती है? जनता की शर्त यह है कि साल वर्षी हो गई और सब आश्वासन देते हट जाएगा, पर हटाते नहीं है। इसको बिल्कुल ही हटाना चाहिए, चले चाहे न चले, इसको बिल्कुल यहाँ से हटा देना चाहिए। जब तक जनता संतुष्ट नहीं रहेगी, कभी चलाते थे, बंद कर देते, तंबू तान देते हैं, बिल्कुल भी करता जाता पैदा नहीं होगी इससे। और उसास वाले लोगों पे कईयों खत्म हो गए, कॉलोनी में कईयों आदमी खत्म हो गए उसास वाले। ये बीमारी बढ़ रही है, बच्चों को तकाजी बीमारी नहीं फेफड़ों पे जम रहा है ये करता, बच्चों की भर्ती करते जब डॉक्टर लोग बताते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो लोगों का क्या होगा? इसको बिल्कुल ही हटा देना चाहिए यहाँ से, बिल्कुल जब संतुष्ट होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये अभी प्रदर्शन वाइंड आउट हो गया है, आगे भी इनकी योजना है। उन्होंने जैसा कि किसान नेता नेम सिंह जी ने हमें बताया, उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो हर तरह के प्रदर्शन, हर तरह के आंदोलन के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। एक और साथी हमारे साथ हैं। सर, आप बताएं, नाम क्या है आपका? नाम कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, चाहे साहब मरना पड़े चाहे मारना पड़े, हम इसको रैक को नहीं चलने देंगे यहाँ भरतपुर में। बस ये हटना चाहिए हर हालत में, चाहे हमें पुलिस मारे, चाहे हमें किलंग करते मारे, हमें मरना मंजूर है, पर हम यहाँ चलन नहीं देंगे।
बस यही रहा है, बस किसी भी कीमत पे नहीं चलने दिया जाएगा इसको। जो इतना बड़ा जहर है, 40 किलोमीटर तक फसल तक को नष्ट कर देगा ये। इतना भयंकर जहर है ये। अलीगढ़ से इसको भगा दिया, अलीगढ़ में क्यों नहीं निकल रहा है ये? यहाँ 100 किलोमीटर तक कोई सीमेंट की फैक्ट्री नहीं है, फिर भी यहाँ क्यों खिलाया जा रहा है इसको? अलीगढ़ क्यों नहीं खिला रहे हैं? और ये प्रशासन की मिली भगत है, इस वजह से ये चल रहा है। प्रशासन की मिली भगत बता रहे हैं लोग। दोस्तों, मैं आपको पूरा माजरा फिर से एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। अभी जो प्रदर्शन इनका माइंड आउट हो गया, प्रशासन ने इनको अभी आश्वासन दिया है कि अभी केस चल रहा है, हम आगे उसमें जो कार्रवाई होगी उसमें तेजी लाएंगे और जल्दी से जल्दी जो प्रोडक्शन है वहाँ पर बंद करवाया जाए। पॉल्यूशन आ चुका है, पहले 930 पॉल्यूशन आ चुका है, फिर भी ये घुमा रहे हैं हमको, जनता को घुमा रहे हैं बार बार। 10 बार तो रैली निकाल चुके हैं हम, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या योजना है आपकी? आगे की योजना धरना प्रदर्शन की हमारी। हम धरना प्रदर्शन करेंगे और जो भी कोई हानि या जनहानि होगी वो सरकार की जिम्मेदारी होगी। सरकार की जिम्मेदारी होगी। हर तरह के प्रदर्शन, हर तरह के आंदोलन की तैयार हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये आग मेरे सीने में हो या तेरे सीने में, बस आग जलनी चाहिए। दोस्तों, ये प्रदर्शन इसी तरह चलता रहेगा जैसा कि इन लोगों का कहना है, जब तक वो प्लांट बंद नहीं होता, इनको सॉल्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि इन सभी के परिवार की, इनकी फैमिली की, इनके घर की, हर तरह से इनकी जिंदगी खतरे में है। आप इस वीडियो पर शेयर बटन दबाइए, सभी तक आवाज पहुंचाइए। आवाज बुलंद होगी तभी सुनवाई होगी। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय, राम राम।